नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 38वें रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने 4 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसके बाद सीएम ने सभा को संबोधित किया। सीएम ने सबसे पहले सभी को रत्नावली आयोजन की शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा कि महोत्सव हरियाणा के लिए गौरवशील विरासत है। सीएम ने और कुछ क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। उपस्थित है और मुझे विशेष खुशी की बात यह है कि आप ऐसे युवा हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। हर साल यह रत्नावली का महोत्सव आप जैसे प्रतिभाशाली युवाओं से ये सुशोभित होता है। मैं इस उत्सव में आए हुए हमारे सभी युवाओं को आज इस शुभ अवसर के ऊपर, रत्नावली के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार, कुलपति महोदय और रत्नावली आयोजन समिति को इस भव्य आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवंत लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। साथियों, यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का ये रत्नावली मंच हमें अवसर प्रदान करता है। साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करता है। मैं इसके लिए पूरी आयोजन समिति और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी हमने अपनी बोली, अपनी भाषा, आज उसका एक पत्रक भी लॉन्च किया है। इसका लाभ आने वाले समय के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, जो अपनी पारंपरिक बोली से, अपनी भाषा से हमारी जो एक पहचान बनेगी, उससे जुड़ेंगे तो बड़ा लाभ ये हमारे युवाओं को तो मिलेगा, परंतु हमारी संस्कृत विरासत की एक दुनिया में अलग पहचान भी बनेगी। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, यह महोत्सव एक मंच है, ये एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है, पीढ़ी तक उसको पहुंचाने का ये अनुपम प्रयास है। मैं इसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रत्नावली जो आयोजन समिति है उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारी इस विरासत में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया गीता का कर्मयोग का अमर संदेश वो हमारे पास है। हमारी संस्कृति में सादगी है, स्वाभिमान है, दूध दही का खाना है। हम सब जानते हैं देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे हरियाणा के पास है। रत्नावली इन सब मूल्यों
को उजागर करने वाला ये उत्सव है। साथियों, इस मंच से निकलने वाले हमारे कलाकार न केवल प्रदेश का नाम बल्कि देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। युवा साथियों, आज हमारे प्रदेश का भविष्य है और मुझे ये बताते हुए कि युवा हमारे प्रदेश का भविष्य है और संस्कृति का ये संवाहक भी है। आप है, लेकिन संस्कृति हमें संस्कार और पहचान देती है। पंचकुला में छठ मैया पूजा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी और कहा, ये पर्व हमारी संस्कृति को एक सूत्र में जोड़ता है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल सेन को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि मंगल सेन ने पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने का काम किया और बिहार चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा। ये हमारे पवित्र पर्व हैं जो हमारी संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम ये हमारे पर्व करते हैं। अभी पिछले दिनों इसी कड़ी में जहां विजयदशमी का पर्व हम सब ने एकत्र होकर के मनाया, वहीं पर दीपावली का महापर्व हम सब ने इकट्ठे होकर के मनाया। फिर भगवान विश्वकर्मा दिवस को हम सब ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। फिर भैया दूज का पर्व हम सब ने बनाया और आज छठ मैया का ये पर्व, क्योंकि हमारी संस्कृति का ये एक अनूठा उदाहरण है जहां हर व्यक्ति चढ़ते सूर्य की पूजा करता है, वहां पर हमारी संस्कृति में ढलते सूर्य की भी वो पूजा अर्चना करता है। ये दुनिया में ऐसा उदाहरण ये भारत में ही देखने को मिलता है कि हमारी ये संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण हम सब मिलकर के मनाते हैं। मैं छठ मैया पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज डॉक्टर मंगल सेन जी की भी जयंती है, जो हरियाणा प्रदेश के वो बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिन्होंने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक मजबूत करने का काम उन्होंने किया है। ऐसे महान नेता की भी जयंती है। मैं उस जयंती के अवसर पर भी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार पार्टी को और प्रदेश को उप मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने अपना कार्यकाल हरियाणा को सेवाएं दी हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। जो है वो बिहार का चुनाव भी अभी इस समय आया है, बिहार का चुनाव भी चल रहा है, कैसे देखते हैं कि बिहार की जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी बिहार भी जा रहे हैं सर जल्दी? नहीं, देखिए, हम जा रहे हैं और हमने कहा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका एक संकल्प है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र में देश के 140 करोड़ लोगों का ये बड़ी जिम्मेवारी है कि मिलकर के आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को हम पूरा करें। और उसको लेकर के बिहार का जो चुनाव है, बिहार के अंदर भी नॉन स्टॉप वहां पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और आगे भी वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वहां पर सरकार बनने जा रही है। लोगों ने मन बना लिया है और क्योंकि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, मजबूत भारत आज खड़ा हो रहा है और उसको लेकर के क्योंकि चुनाव में बहुत सारे वहां पर जो काम किए हैं, जो विकास के कार्य किए। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर छठ पर्व का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो वह इस कार्यक्रम में पद्मश्री गायिका मालिनी अवस्थी भी पहुंची, जहां पद्मश्री गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा
कि वह हरियाणा सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में छठ पर्व पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है और कुरुक्षेत्र में पूजा करने की व्यवस्था देखने से कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये हरियाणा में है। साथ ही इस दौरान कार्यक्रम में पूर्वांचल समाज के प्रदेश अध्यक्ष संतोष पासवान ने हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में आने से पूरा हरियाणा और बिहार उनका धन्यवाद करता है। पूर्वांचल समाज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित रही और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पूरे समस्त पूर्वांचल समाज ने मिलकर उनका अभिनंदन स्वागत धन्यवाद किया। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल समाज में आकर उनको भी एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। पूरा हरियाणा पूरा समाज उन्होंने पूरी जो है शुभकामनाएं दी और पूरा पूर्वांचल समाज जो है पूरा समाज मिलकर उनको जो है एक ऐसा एहसास दिलाया कि समाज पूरा एकजुट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हुए तो पूरे समाज ने उनका अभिनंदन किया। मांग रखी थी मुख्यमंत्री ने? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जल्दी जो है आप लोगों को धर्मशाला की सौगात दी जाएगी। हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्दी वे हमें धर्मशाला की एक सौगात दे ताकि पूरा पूर्वांचल समाज जो 15 वर्षों से जो डिमांड कर रहा है, उनकी जो आशा है उनकी आशा पूरी हो। बहुत बधाई देना चाहूंगी हरियाणा सरकार को। आज वास्तव में भी कोई कुरुक्षेत्र में यहाँ पर घाट की व्यवस्था और व्रतियों का समागम देखे तो उसको यकीन नहीं होगा कि वो हरियाणा में है। ऐसा लगेगा कि वो बिहार में, पटना में, आरा में या बलिया बक्सर में कहीं पे खड़ा है। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ हरियाणा सरकार को। लगा नहीं आज हरियाणा में है, बिहार ही लग रहा था। और मुझे आज बुलाया, इतने हजारों व्रतियों के बीच में गाना, अपने आप में उनके संकल्प को देख के श्रद्धा बढ़ती है। मैं बहुत बहुत आभार दूंगी हरियाणा सरकार, संस्कृति विभाग की, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, बतौर सीएम आज उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरक्की में बिहार के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। ये स्वीकारना बहुत अच्छा लगा कि ये श्रम का भी सम्मान था। तो मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ। छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और फर्स्ट क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल।
क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम के बसई तालाब स्थित घाट पर आस्था का सागर उमड़ पड़ा, जब लाखों श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन किया। जहां शाम डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया था, तो वहीं दूसरी ओर सुबह तड़के सभी श्रद्धालु घाटों पर पहुंचकर उगते सूर्य की आराधना में लीन दिखाई दिए। साथ ही इस दौरान महिला पारंपरिक व्रत रखकर जल में खड़ी होकर सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती नजर आई। बता दें कि छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इसके बाद खरना, संध्या अर्घ और पूजा में ठेकुआ, गुड़, गन्ना, नारियल, फल और दीप जैसे पवित्र प्रसाद का उपयोग किया जाता है। घर से जैसे खरना होता है, खरना के बाद जैसे यहाँ सब सामान जुटाया जाता है प्रसाद के लिए, फिर भगवान को चढ़ाया जाता है, यहाँ अर्घ देना पड़ता है। और तो कल शाम को डूबते सूरज को अर्घ दिया था। हाँ, डूबते सूरज को अर्घ दिए थे, आज उगते सूरज को अर्घ दिए हैं। तो पूजा में क्या क्या इस्तेमाल होता है जब छठ मैया की पूजा करते हैं? बहुत सारा सामान जुगाड़ करना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है। अच्छा, हाँ। कहाँ से हो? हम बिहार से है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कितने पूर्वासी होंगे? 4-5 लाख पूर्वासी होंगे गुड़गांव में? हाँ, ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। कितने घाटों में पूजा चल रही है? गुड़गांव में कितने घाट होंगे? अभी तो एक ही घाट पे हम लोग आए हैं यहाँ जैसे। अच्छी से मनाए हम लोग। आज का लास्ट दिन था पढ़ना। कितने दिन चलता है छठ का त्योहार, बताएं, शुरू से बताएं। शुरू से पहले दिन जो है सो नहाए खाए, दूसरे दिन जो है सो खरना, तीसरे दिन जो है सो सूर्य डूबते हुए सूरज को पूजा करते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन जो है सो उगते हुए सूरज को। अच्छा, तो आज कहाँ पूजा की है? बसई घाट पे। बसई घाट। तो कितने पूर्वासी होंगे गुड़गांव में? छठ मैया को मानते हैं, पूजा करते हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। तो आपने व्रत खोल लिया? नहीं, हमारा व्रत नहीं, हमारे रिलेटिव वाले। पूजा कैसे घाट पे जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हैं, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, कल और दोनों में क्या अंतर है? कल आपने पूजा की और आज उगते सूरज को, कल उससे पहले व्रत शुरू हो जाता है? हाँ जी, ये व्रत शुरुआत 4 दिन पहले से होता है। एक दिन होता है जिस दिन हम नहा के खाते हैं, उसको बोलते हैं, उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कितना कितने घंटे होगा? 36 घंटे। 36 घंटे का व्रत होता है ये। अच्छा, तो फिर आप व्रत खोलोगे? अब खोलेंगे जाके। तो ये लोग बताएं कि कितने पूर्वासी होंगे, तो गुड़गांव में कितने घाट बने हैं जिस तरह से? अब इतना तो मुझे पता नहीं, मैं तो हमेशा से जब से यहाँ रहती हूँ, मेरे को 20-25 साल हो गए, या मैं यहीं पे करती हूँ। गाँव जाती थी पहले, लेकिन अब यही करती हूँ। तो अब आपने और दे दिया? हाँ, अब घर जाके व्रत खोलोगे? अब व्रत। क्या कहना चाहोगे लोगों को छठ मैया के बारे में बताओ? छठ मैया की अपरंपार है, जो भी मन्नत दिल से मांगो वो पूरी होती है। विपिन कुमार। किस तरह से मनाते हैं? ये बहुत अच्छा पर्व है, पावन है। इसमें प्रकृति की पूजा होती है। पहले दिन नहाए खाए होता है, जो नहा के खाती है। दूसरा दिन खरना होता है, उस दिन भी सुबह से शाम तक भूखी रहती है। शाम में प्रसाद बनता है, वो खाते हैं। फिर तीसरे दिन होता है, उस दिन भी पूरा नया सब चीज बनाते हैं, फल जितने खरीदते हैं। उसके बाद शाम का अर्घ देते हैं। और कहा जाता है कि बहुत पौराणिक कथाएं तो कई है, लेकिन बोलती जब सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं तो उसका वो आराधना करती है छठी मैया। तो शाम में करती है, लेकिन वो रात भर भी पानी में रहती है उसके अनुसार। लेकिन यहाँ संभव नहीं है तो सुबह शाम का अर्घ डाल के फिर सुबह तक इंतजार करे, तो ये शाम में ही निकल जाती है। फिर सुबह में उगते सूरज को वो देती है।
एक बहुत परंपरा है, इसमें प्रकृति की पूजा होती है, इसमें सब चीज है आपका। अच्छा ये बताएं कि कितने पूर्वासी गुड़गांव में रहते होंगे? कितने पूर्वासी गुड़गांव में रहते होंगे? बहुत है, कम से कम 2-3 लाख तो होंगे। हिसार में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां इस अवसर पर जिंदल पार्क में बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के श्रद्धालु पहुंचे, जिस पर आचार्य शवपूजन मिश्रा ने बताया, ये त्योहार दीपावली से भी ज्यादा खुशी से मनाया जाता है और 4 दिन की धार्मिक प्रक्रिया में नहाए खाए, खरना, महापर्व और छठ पूजा शामिल होती है। ये व्रत विशेष रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है और इस आयोजन की तैयारी 2 महीने से चल रही थी और स्थानीय प्रशासन ने भी इसमें पूरा सहयोग किया है। साथ ही इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि इस पर्व के माध्यम से वे अपने बच्चों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। एक सेकंड भाई, जैसे आप बिहार से हैं, लेकिन हिसार में क्या बिहार की कमी महसूस हो रही है आपको? बोल दो। बिहार की कमी महसूस नहीं हो रही भाई, हमारे तो पूरा यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी करी है। मतलब हम तो हर साल यहीं पे करते हैं, गाँव में मतलब नहीं जाते तो यहीं पे आते हैं छठ पूजा करने के लिए। छठ पूजा हमारे लिए बहुत कमी महसूस नहीं, बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया व्यवस्था था, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। कितनी बधाई देना चाहेंगी छठ पर्व की? बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। खुशी के लिए मनाया जाता है, अपने खुशहाली अपने बच्चों के लिए मनाया जाता है, अपने घर परिवार के लिए मनाया जाता है। हमारे लिए बहुत अच्छा त्योहार है और हम बहुत 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 ज्यादा खुश है। जैसे कि छठी मैया से जो चीज मांगते वो पूरी हो जाती है, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो। आजकल हमारी छठ पूजा की मतलब कि महत्व इतनी पसंद है हर एक देश में। मतलब कि शहर के लोग कहते हैं कि ये बिहारी है, ये है, वो है, लेकिन नहीं, एक बार हमारे मतलब कि छठ पूजा में शामिल होके देखिए, ऐसा त्योहार लगेगा कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज देख पाएंगे। होली दीपावली से भी हम छठ पर्व को ज्यादा मानते हैं और समस्त पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में, अमेरिका भी पेनोरमा में मनाई जाती है। ठीक है, ये 4 दिन का त्योहार होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन महापर्व, चौथे दिन पारण। और बहुत कठिन व्रत है, जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए व्रत किया जाता है, जिसके कुष्ठ रोग है, शरीर निरोग होने के लिए किया जाता है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।